सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गेरिटोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने हमारे पिछले सेशन में हमने एंडोजेनेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने ये पता चल गया था भैया कि अर्थ के नीचे भी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं और उसका इफेक्ट जो हमें ऊपर भी दिखाई देता है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके एक तरफा नहीं है, ये जो है दो तरफा है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यार कि जो मोमेंट्स होते हैं सिर्फ अंदर की तरफ नहीं होता, आपके ऊपर भी होता है। देखो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मोमेंट्स होता है और हमारे बाहर भी कुछ मोमेंट्स होते हैं। सही बात है। तो इसी तरह से हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसमें अंदर भी मोमेंट्स होते हैं। जो मोमेंट्स अंदर होते हैं उसे हम लोग एंडोजेनेटिक मोमेंट्स बोलते हैं। बट जो मोमेंट्स ऊपर की तरफ होते हैं तो हम लोग इसको एक्सोजेनेटिक मोमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक मोमेंट्स। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो मोमेंट्स है ये होते कहां से, ये होता किस वजह से? मैं तो पूरी धरती हिला नहीं सकता, ये तो हुआ किस वजह से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया कि ये जो मोमेंट्स होते हैं ये आपके अलग अलग फोर्सेस की वजह से होते हैं, एनर्जी की वजह से होते हैं। जैसे आपने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन बाबा उनके बारे में पढ़ा होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ऐसे एनर्जीज और फोर्सेस है जिसके वजह से आपके जो अर्थ के ऊपर वाले जो लेयर्स है उसमें मोमेंट्स होते हैं और इसी को मोमेंट्स को हम लोग एक्सोजेनेटिक मोमेंट्स क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सोजेनेटिक मोमेंट प्रोसेस का पार्ट 1 है। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पार्ट 2 भी पढ़ाने वाला हूँ और ऐसे करके हमारा जो पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपका क्या कंप्लीट हो जाए। तो चलो अगर आप बोलते तो हम लोग आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे अब आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह से जो पत्थर है वो टूटे हुए दुख दर्द समझ सकते हो, पीड़ा समझ सकते हो आप लोग। वहीं पे अगर इस तरह के बगैर माउंटेन्स की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि ये जो माउंटेन्स है ये क्या टूटे हुए रहते, बीच बीच में क्रैक्स होते हैं, फेलिंग्स होते हैं। आपने स्टैच्यूज में देखा होगा कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तो क्यों टेंशन क्यों ले रहा है? देखो इस तरह से आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे 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 डॉट्स रहते हैं। आपने पत्थर में देखा होगा कि कुछ लेयर्स होते हैं वो गायब रहते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं, तो ये देखा होगा। फिर साथ ही साथ आपने कुछ पत्थरों में ऐसे ऐसे हनीकॉम्ब जैसा चीज देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? आपने कुछ पत्थरों में छोटे छोटे होल देखे होंगे। तो ये सारी चीजें होती किस वजह से और इनको बोला क्या जाता है, तो इसी के बारे में हम क्या पढ़ने वाले। अब ये सारी जो चीजें होती है ना, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। क्या? ये देखो, अब जो ब्रेकिंग होता है यानी जो पत्थर रॉक जो होता है वो टूटता है या फिर कमजोर होता है, ये सब एक नेचुरल चेंज है। फेनोमेनन मतलब क्या होता है? नेचुरल चेंज है। ये मैं जाके नहीं करता, मैं लिया बिस्लरी का वाटर ठक 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 वो भी करता हूं, लेकिन ये चीज हमने नहीं की है। ये एक नेचुरली अकर्ड है चीज है। क्या? अगर कोई भी पत्थर जो होता है, कोई भी जो रॉक होता है वो नेचुरली क्या टूटता है या फिर कमजोर होता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका वेदरिंग। अब वेदरिंग जो है वो तीन वजह से हो सकते हैं आपके। सर 3 टाइप के हो सकते हैं। एक मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एक बायोलॉजिकल हो सकता है। क्या? मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब जो एरिड क्लाइमेट्स होते हैं वहां पे मैकेनिकल वेदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। वहीं पे ह्यूमिड क्लाइमेट्स में अगर मैं बात करूं, सॉरी ह्यूमिड क्लाइमेट्स में अगर मैं बात करूं, अब सॉरी एक्चुअली एरिड क्लाइमेट्स में मैकेनिकल वेदरिंग जो होता है वो आपके ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है। केमिकल वेदरिंग आपके और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है और बायोलॉजिकल तो आपके जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहीं पे क्या होता है, ये आपका ऊपर से था। मैं आगे आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे मैं चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे? आपका मैकेनिकल वेदरिंग। अब यहां पे ध्यान देना कि अगर हम देखें कि आपके जो अर्थ, आपका जो रॉक होता है, ठीक है, अब रॉक की एक आपके कांदे की तरह होता है। जैसे जैसे हम कांदा निकालते जाते हैं, कांदे का एक एक पील निकाल जाते हैं, तो उसके अंदर एक और पील होता है, एक और पील होता है। लेकिन जस्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हमें देखने क्या मिलता है? हमें ये देखने ये मिलता है कि आपका जो रॉक होता है, रॉक का ऊपर वाला लेयर जितना हॉट होता है उससे कम जो हॉट होता है वो आपका अंदर वाला क्या लेयर क्या होता है। समझ में आ गया? अब एज अ रिजल्ट जो आउटर लेयर होता है रॉक का फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक, दिस इज कॉल्ड द एक्सफोलिएशन। अब इसकी वजह से क्या होता है? आपका जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो अंदर वाले लेयर से क्या होता है? अपार्ट होता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एक्सफोलिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। मतलब क्या आएगा? द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द रॉक हीट्स मोर व्हाइल द इनर पार्ट इज कंपैरेटिव। एक्सपोज्ड पार्ट्स किसको बोला गया है? इसको बोला गया है। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको एक्सपोज, मतलब ये बाहर दिख रहा है ना तो इसको एक्सपोज बोला है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपोज पार्ट है, इस पे हीट पड़ेगी। अभी मैं हूं, गर्मी आ रही है मेरे पे, तो सबसे पहले मैं गर्म हुआ, पीछे वाली चीज पहले गर्म होगी क्या? नहीं, सबसे पहले मैं गर्म हुआ, बाद में पीछे वाली चीज गर्म होगी ना। तो वैसे अगर रॉक है तो रॉक के ऊपर वाला जो लेयर होगा सबसे पहले गर्म होगा, तो इसलिए वो ज्यादा हीट होता है उसके अंदर। वही अंदर वाला क्या रहेगा? कंपैरेटिवली क्या ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट उसके बाद में आ रही है। समझ में आ गया? और इसकी वजह से जो आउटर लेयर होता है रॉक का वो क्या करता है? फॉल अपार्ट करता है आपके मेन रॉक से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक क्या बोलते हैं।
अब मैकेनिकल वेदरिंग अब किन किन रीजन से होती है? टेम्परेचर की वजह से होता है, फ्रोस्ट की वजह से होता है, क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से होता है, रिलीज ऑफ प्रेशर की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। अब कैसे कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में भी आपको बताने वाला हूं, तो एक एक करके ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपका ले लेता हूँ टेम्परेचर की वजह से। अब हमने क्या पढ़ा है, जो रॉक्स होता है वो फॉर्म कैसे होता है, हमने रॉक साइकिल पढ़ी होगी कि आपके वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसकी वजह से आपके इंडिजीनियस रॉक्स होते हैं, आपके एक्स वाई जेड बहुत सारे रॉक्स का फॉर्म होते हैं, सही बात है। अब जब जो अगर मैं बात करूं जो लावा होता है या फिर जो मैग्मा जो वेंट पाइप से बाहर निकल कर आता है, ठीक है, वेंट पाइप से बाहर निकल कर आता है, वो अपने साथ कुछ मिनरल्स लेकर आता है, सही बात है। और मैग्मा जैसे ही ठंडा हो जाता है वो आपके एक सॉलिड पार्ट में क्या कन्वर्ट हो जाता है, सही बात है। लेकिन उसके अंदर वो जो सॉलिड पार्ट में आपके मिनरल्स भी होते हैं। आपको पता होगा जब कभी भी चीज को जब हीट पड़ता है क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके एक्सपांड हो जाते हैं, यानी लिक्विड कंडीशन में चले जाते हैं। वहीं जब टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस का सॉलिडिफिकेशन हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो बार बार होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो मिनरल्स क्या होता है, एक्सपांड होना चालू हो जाते हैं, यानी आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू होता है। वैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो वापस वो सॉलिडिफिकेशन में क्या चले जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक जो प्रेशर होता है रॉक पार्टिकल्स में क्या होता है, क्रिएट होता है, क्या कम ज्यादा होने की वजह से एक प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है आपके रॉक पे भी कम ज्यादा। अब इसके वजह से क्या होता है, आपके रॉक्स में क्या होता है, एक ब्रेक आता है, एक फॉल्ट आता है। तो इसी वजह से यही कहीं ना कहीं एक रीजन है कि टेम्परेचर जो एक रीजन माना जाता है आपके मैकेनिकल वेदरिंग। यही बोला है, द मिनरल्स इन द रॉक एक्सपांड बिकॉज ऑफ द हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेम्परेचर हीट एक्सपांड मतलब क्या होता है, बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, छोटा होना, ठीक है। ड्यू टू सच कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग टेंशन डेवलप्स इन द रॉक पार्टिकल्स। तो मैंने यही चीज आपको समझाई, आप आगे रीड कर सकते हो, मैं ज्यादा लूंगा नहीं वरना बड़ा हो जाएगा। अब फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, अभी जैसे मैकेनिकल वेदरिंग टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, छोटा मोटा होल हो गया। अब उसमें क्या हो गया कि भैया कि आपका जो पानी है, वाटर होता है, वाटर को क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, उस जगह कहीं पे भी छोटी मोटी जगह रही है वहां पे पानी क्या होता है, जमा हो जाता है। एक्यूमुलेट होना मतलब क्या होता है, जमा हो जाता है। और जो पानी उसके अंदर जमा होता है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले चीज, जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर क्या होता है, जब 0 डिग्री पे चला जाएगा टेम्परेचर तो वाटर ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट होने लगता है, आपके आइस में कन्वर्ट होने लगता है, यानी फ्रीज होता है। अब जब पानी फ्रीज हो जाता है तो उसको जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो क्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पानी है, ठीक है, अब ये पानी इसके इस बॉटल के अंदर है। अब ये जो बॉटल है, अगर मैं बोलूं कि अगर ये फ्रीज हो जाए पानी पूरा, तो इसको जो स्पेस अभी जितना चाहिए उससे ज्यादा स्पेस क्या उसको रिक्वायर्ड होगा। हालांकि अभी एक मोल्ड में, ठीक है, लेकिन और भी अगर मोल्ड में नहीं रहता तो अगर एक स्पेस होता तो उसको अच्छा खासा क्या होता है, जगह की क्या रिक्वायरमेंट क्या पड़ती कि नहीं पड़ती। अब जब किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सूट पहना हूं, अगर ये सूट में अगर मेरे जो बॉडी का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वो आपका सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है ये जो सूट होगा वो क्या होने लगेगा, फटने लगेगा। हालांकि मैं हल्क हूं नहीं, लेकिन अगर मेरी बॉडी अपने आप क्या उसकी जो साइज होगी वो रेज होने लग जाएगी, तो ये सूट होगा वो क्या होने फटने लगेगा, नहीं फटने लगेगा। सेम चीज आपके रॉक के साथ भी होता है। अब उसके अंदर जो वाटर स्टोर रहता है वो फ्रीज होना चालू करता है। जब वो फ्रीज होना चालू करता है तो वहां पे उसको क्या होता है, उसको ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब ज्यादा जगह चाहिए रहता है तो अपने आप कोई भी चीज होगी अपनी जगह बनाने लगती है, तो वहां पे रॉक पे क्या होता है, एक फॉल्ट क्रिएट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी एक वेदरिंग होती है। फिर क्रिस्टल ग्रोथ। अब क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, देखो मरीन ड्राइव्स गए हो कि नहीं गए। मरीन ड्राइव्स में आपने देखा होगा जो जो लहरें होती है पानी की वो क्या करती है, पत्थरों को छूती है, सही बात है। अब पत्थरों में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, या फिर अगर कुछ होगा वेदरिंग की वजह से क्या होता है, आपको छोटे छोटे स्पॉट्स जम रहते हैं, और वो क्या करता है कंटिन्यूसली हिट, सॉरी एक्चुअली छोटे छोटे होल्स होते नहीं है। क्या होता है कि अब पानी आया तो पानी क्या करते हैं, पानी हिट करते हैं, क्या कहते हैं, आपके जो पानी होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हिट करती है। जब हिट करती है तो उसमें से कुछ जो पार्ट है आपके रॉक का वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व होता है। अब जब डिसॉल्व होता है हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, ठीक है, अब पानी इधर आया, अब ये वाला जो पार्ट है अब क्या हो गया, अब ये वाला पार्ट जो आपका डिसॉल्व हो गया। अब ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो पानी होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और जो पानी एक्यूमुलेट होगा, पानी अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद क्या पड़ता है, यहाँ पे सन है, सन का आपका क्या पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है। अब वो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा कि नहीं होगा। अब जब पानी इवापोरेट होगा तो उसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब आपकी जो सी वाटर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, हमने अल्कलाइन होता है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है।
तो अब क्या होता है, पानी तो इवापोरेट हो गया, अब उसके अंदर बचा क्या, आपका क्रिस्टल बचा। समझ में आ गया। अब उसकी वजह से वो पानी में क्या स्टोर हो जाता है। अब वो पानी में स्टोर होता है तो अब क्या होती है, उसको भी क्या चाहिए रहता है, उसको अच्छी खासी जगह क्या चाहिए रहती है, तो वो अपना स्पेस बनाने लगता है। अब इस वजह से पत्थरों में क्या होते हैं आपके, इस तरह से क्या होता है, आपका होल्स क्या बनता है, हनीकॉम्ब जैसा। क्लियर हो गया। अब आता है आपका रिलीज द प्रेशर। अब सीधी सीधी बातें भैया, क्या, इट इज नॉट दैट द टेंशन इज क्रिएटेड इन द रॉक्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फ्रीजिंग और वाटर क्रिस्टलाइजेशन, द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर। मतलब क्या बोला गया है, मतलब हम सिर्फ इन पे ही इल्जाम नहीं लगा सकते कि टेम्परेचर की वजह से, क्रिस्टलाइन की वजह से, फ्रोस्ट की वजह से ही आपके जो है मैकेनिकल वेदरिंग होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ अंदर वाली चीजें भी, और तो जरूरी नहीं ना कि मुझे जो बाहर वाले लोग हैं तभी परेशान करे तभी मैं खराब होऊंगा। मेरे अंदर की जो सोच है, मेरी अंदर की जो चीज है वो भी मुझे परेशान कर सकती है। तो सेम चीज यहां पे की गई है। क्या बोला गया है कि जो आउटर लेयर होता है आपके रॉक का, वो भी क्या करता है, आपकी इनर या फिर लोअर लेयर जो होता है आपके रॉक का, उस पर क्या करता है, प्रेशर क्या देता है। अब जब तक प्रेशर क्या होता है आपका सहन कर आता तो होता है, जब नहीं हो पाता तो वहां पे क्या होता है, आपका फॉल्टिंग होता है या रॉक क्या टूट जाता है। अब यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर क्या बोला है, कुछ जो एरियाज है आपके, वो रेनफॉल्स क्या होता है बहुत ज्यादा क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जब रेनफॉल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहां पे आपके जो रॉक्स होते हैं वो वाटर को क्या बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेनिट्रेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो ईंट होती है, ईंट को देखा होगा जब पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तो उसको एक हाथ मारा तो टूट जाता है फटक से। सही बात है। तो वही चीज यहाँ पे बोलिए कि कुछ रॉक्स जैसे सैंडस्टोन हो गए, कॉन्ग्लोमरेट हो गए, तो ये क्या होता है, ये आपके क्या टूटने लगते हैं। अब ये रॉक्स जो फॉर्म हुए आपके प्रेशर की वजह से, जैसे एग्लोमेरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। एग्लोमेरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा जो मास लेवल पे जो सैंड्स होते हैं वो एक साथ आके क्या होते हैं आपके रॉक्स क्या फॉर्म करते हैं, वहां पे जो मड्स होता है वो भी क्या हेल्प आउट, मड आल्सो मेक सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। When water penetrates such rocks, the particle get loose and separate from main rock. This is called granular weathering. अब क्या होता है कि आपके जो रॉक है, रॉक से मड और जो सैंड है वो क्या होता है एक्यूमुलेट होते हैं। और जब पानी बहुत ज्यादा चला जाता है तो वो क्या हो जाता है एक दूसरे से लूज होने लगते हैं। अब जब लूज होते हैं तो वहां पे क्या होता है आपका ग्रैनुलर वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब यहाँ पे कुछ टाइम जब टेम्परेचर और जो वाटर होते हैं दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के लिए। जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपका एक्सपांशन क्या क्रिएट करता है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है आपके बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है रॉक्स में उसके अंदर, और ऐसे बहुत सारी चीजें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने मैकेनिकल वेदरिंग क्या कंप्लीट कराया है। होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।